जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड महामारी से हमारा पूरा जिला, प्रदेश और देश जूझ रहा है और हमारे पूरे जिले में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद हैं और छोटे व्यापारी जो हाथ ठेले वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, उनके भी व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद हैं। 10 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक ली क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, उसमें और 13 अप्रैल को जो जिले के कोविड महामारी से निपटने के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त हुए हैं माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उनके द्वारा जो बैठक ली गई, इसमें यह निर्णय हुआ कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और धार्मिक कार्यक्रम हमारे जिले में निरस्त किए जाएंगे। इसी के चलते सभी समाजों द्वारा अपने सामूहिक विवाह सम्मेलन भी निरस्त किए गए हैं और जो शादियां हो रही हैं व्यक्तिगत घरों में, वो कोविड लॉकडाउन के नियमों के अंतर्गत एक कम से कम संख्या जो तय की गई है, उस संख्या के आधार पर की जा रही है। कई लोगों के ऊपर जुर्माने भी हुए हैं, कई लोगों ने जिनने उल्लंघन किया है, दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं और कई हमारे साथी जिनके घरों में शादियां थी, उनके द्वारा जो कोविड शर्तों का उल्लंघन के नाम पर प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई भी की है, जुर्माना भी किया है, FIR भी की। इस सब के बीच एक बड़ी अजीब सी घटना 14 तारीख को यहाँ पे घटती है। क्षेत्र के पूर्व विधायक अरनिया गांव और खोखरिया गांव पहुंचते हैं अपनी टोली को लेकर, अपने साथी सहयोगियों को लेकर, और 2 प्रधानमंत्री सड़क योजना के सड़कों का भूमि पूजन कर देते हैं। ना तो वहां कोई शासकीय अमला मौजूद रहता है, ना कोई अधिकृत रूप से वहां पे कोई भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सिर्फ गाड़ी से उतरते हैं और भाजपा स्टाइल में नारियल फोड़ देते हैं। ये जो नारियल फोड़ने का काम है, लोगों को एकत्रित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, ये पूरी तरह से लॉकडाउन शर्तों का उल्लंघन और धारा 144 का उल्लंघन है। इस हेतु मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को पत्र भी लिखा गया है और मैंने ये मामला पुलिस अधीक्षक महोदय के भी संज्ञान में लाया है। एक और बात, मैं प्रमुख बात जो की मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, वो ये है कि MP30 WBN2 जो पैकेज है, ये करीबन 1 वर्ष से ऊपर से मंजूर है। इसकी पहली NIT इन दोनों सड़कों की 3/1/2020 को लगी थी। वर्ल्ड बैंक की शर्तों के अंतर्गत इसमें 28/2/2020 तक ठेकेदारों को निविदा जमा करनी थी, परंतु डिस्काउंट क्लॉज जो वर्ल्ड बैंक का होता है, उसमें गलत तरीके से रेट भरने के कारण ये NIT उस समय निरस्त हुई। फिर पुनः NIT लगी, पुनः टेंडर भरे गए और फिर टेंडर इसलिए निरस्त हुए क्योंकि ठेकेदारों द्वारा गलत तरीके से इसमें डिस्काउंट क्लॉज भर दिया गया था। तो तीसरी बार टेंडर होके और ये सड़क श्री राम प्रसाद दांगी निवासी सेदरा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको स्वीकृत हुई है। उनका एग्रीमेंट 18/3/2021 को हुआ। तो ये सड़क करीबन 1.5 साल से ऊपर से मंजूर है। 3 बार इसमें टेंडर लग चुके हैं, 2 बार ठेकेदार द्वारा गलत जानकारी देने के आधार पर ये निरस्त हुए हैं और तीसरी बार ये टेंडर का एग्रीमेंट हुआ है। कुल मिलाकर इसकी वाहवाही लूटने के लिए कोरोना काल में बिना किसी की जानकारी के, क्योंकि जो कार्यपालक विभाग है ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, उसके उप महाप्रबंधक किसी को भी इस प्रकार के भूमि पूजन की जानकारी नहीं थी, ना ग्राम पंचायत को इस बारे में कोई जानकारी थी। सीधे ठेकेदार की मिलीभगत से जो राम प्रसाद दांगी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके भाई बालचंद दांगी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने साथी सहयोगियों को बुलाकर और अनाधिकृत गैर कानूनी भूमि पूजन, वो भी कोविड काल में धारा 144 का खुला उल्लंघन करते हुए और लॉकडाउन की धाराओं का खुला उल्लंघन करते हुए किया है। ये घोर निंदनीय है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जनता को संक्रमण के मुंह में झोंकना, ये बहुत गलत है। आज सबको मिलकर कोविड संक्रमण को रोकने की जगह ज्यादा से ज्यादा कोविड लोगों को इकट्ठा करके इस प्रकार के कार्यक्रम जो संपादित किए गए हैं, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ मैं आपकी जानकारी में ये भी लाऊंगा कि पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी जी 13 तारीख को मौजूद थे क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक, जिसमें यह तय हुआ था सांसद जी, भाजपा के दोनों वर्तमान विधायक और कांग्रेस के तीनों हम लोग विधायक,
हमारे द्वारा तय किया गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शासकीय कार्यक्रम में और राजनीतिक कार्यक्रम का कोई अटेंड नहीं करेगा। सामाजिक कार्यक्रमों से भी जनप्रतिनिधि अपनी दूरी बनाएंगे, परंतु उसका उल्लंघन करते हुए और साथ साथ ही जो हमारे प्रभारी मंत्री जी है उनका कल ट्वीट भी आया कि वो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। हजारीलाल तांगी जी जो प्रभारी मंत्री जी के संपर्क में थे, सर्किट हाउस में उनके साथ समय बिताया इनने अपने आप को आइसोलेट करने की जगह ग्राम अरनिया और ग्राम खोखरिया के हमारे जो ग्रामीण नागरिक हैं उनको कोरोना संक्रमण में झोंकने का प्रयास किया है। इनको अपने आप को कायदे से आइसोलेट करना चाहिए था, क्योंकि ये भी प्रभारी मंत्री जी के संपर्क में रहे और प्रभारी मंत्री जी ने ट्वीट करके ये बात सारी मीडिया में वायरल की है। तो मेरा ये निवेदन है राजगढ़ की जिला प्रशासन से कि इसमें जब आप छोटे व्यापारी के ऊपर कार्रवाई करते हैं, व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जिनके घरों में शादियां हैं उनके घरों में वो अगर लॉकडाउन नियमों को तोड़ रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस प्रकार से सत्ताधारी दल के इन अवसर परस्तों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए।